Good morning, students. This is Professor Harvinder Singh Dharuja from Department of Electronics and Communication Engineering, Sister Car, Bhopal. So today we are going to study the topic parallel ladder. In previous classes, we have seen the full adder, half adder, full subtractor, and half subtractor. In this lecture, we will see how we will make a parallel adder and a parallel subtractor. So we will use the concept of full adder to make the parallel adder. जैसा कि हमने फुल एडर में देखा कि फुल एडर में हम दो सिंगल बिट नंबर्स को ऐड कर सकते हैं अलॉन्ग विद इट्स कैरी, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि हमें दो सिंगल बिट नंबर को ही ऐड करना पड़े. हमें प्रैक्टिकली नंबर्स सिंगल बिट से ज़्यादा बड़े नंबर मिलते हैं, सपोज 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट एंड n बिट नंबर्स. टू ऐड दैट टू n बिट नंबर्स वी नीड n बिट फुल एडर्स, और n बिट फुल एडर्स को यूज करके हम जो बनाते हैं एडर उसको बोलते हैं पैरेलल एडर. सो वी विल सी इन दिस टॉपिक हाउ वी विल इंप्लीमेंट द पैरेलल एडर यूजिंग द फुल एडर. सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे कोई n बिट पैरेलल एडर. सो इट इज n बिट पैरेलल एडर को बनाने के लिए हमें फुल एडर्स लगेंगे, और कितने फुल एडर लगेंगे वो हम देखेंगे इन दिस आवर टॉपिक. आई एम जस्ट मेकिंग द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल एडर्स. सपोज दिस इज फुल एडर 0, फुल एडर 1, फुल एडर 2 एंड सो ऑन. दिस इज फुल एडर n. फाइन. तो यहाँ पर मैं रब कर देता हूँ ताकि ऊपर उसके इनपुट्स हम दे पाए. सो व्हाट टॉपिक इज n बिट पैरेलल एडर. n बिट पैरेलल एडर. तो फुल एडर में जैसा कि हमको पता है हमारे पास तीन इनपुट्स होते थे, एक a, b एंड c. जो c होता था वो कैरी इनपुट के लिए होता था, और हमारे पास दो आउटपुट्स होते थे, एक सम और एक कैरी आउट. सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास एक इनपुट होगा a, एक होगा b, एक होगा सी इन क्योंकि कैरी इनके लिए है, एक होगा हमारा आउटपुट दैट इज CO दैट इज कैरी आउटपुट के लिए, एक आउटपुट होगा हमारा सम. अब चूंकि हम यहाँ पर मैंने 4 ब्लॉक्स बनाए हैं फुल एडर के, एंड हमने स्टार्ट किया यहाँ पर फुल एडर 0, तो यहाँ मुझे नंबर्स A और B के लिए उसके सबस्क्रिप्ट देने पड़ेंगे कि उनकी कौन कौन सी LSB स्टेजेस हैं. तो यहाँ पर मैंने दे दिया यहाँ पर सबस्क्रिप्ट A0, B0, सिमिलरली C in, C out and S0. Similarly for this we will give the inputs A1, B1, sum S1, and again this CO जो हमारी आउटपुट थी इसकी कैरी, इसके लिए वो C in है. सिमिलरली इसके लिए C out है, और यही C out इसके लिए C in है. कंसेप्ट क्या है हमारे फुल एडर को हम यूज करते हैं एज अ पैरेलल एडर, कि एक फुल एडर का जो कैरी आउटपुट है वो दूसरे फुल एडर का एज अ कैरी इनपुट की तरह काम करेगा. मतलब एक का आउटपुट दूसरे फुल एडर में एज अ इनपुट की तरह काम करेगा एंड सो ऑन. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फुल एडर को हम एज अ कैस्केडेड हम यूज कर रहे हैं. कैस्केडेड मतलब सीरीज में, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट पे, दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट पे एंड सो ऑन. Similarly we will proceed for other stages. This is again C out, and for this it is C in. This is any n stages. अब यहाँ पर क्या होगा? This is A n minus 1, B n minus 1, this is F n minus 1, FA, and this is S n minus 1, and this is your CO. So this is your n bit parallel adder. तो n bit parallel adder में हम देख रहे हैं हमने कितने ब्लॉक्स बनाए, n minus 1 ब्लॉक्स बनाए हमने, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था स्टेज 0 से. अगर हम स्टेज 1 से स्टार्ट करते, अगर यहाँ पर हम फुल एडर 1 लेते, यहाँ पर 2 लेते, यहाँ 3 लेते, तो वी विल एंड विद FAN. चूंकि हमने एक स्टेज प्रायर से लिया, एग्जांपल जब हम 3 वेरिएबल की बात करते हैं तो हमारा कहां तक जाता है, 8 तक जाता है, लेकिन हम उसको सिग्निफाई कैसे करते हैं, 0 से लेकर 7 तक, क्योंकि 0 को भी हम एक बिट मान लेते हैं या एक कॉम्बिनेशन मान लेते हैं. तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम n बिट पैरेलल एडर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ n
स्टेजेस ऑफ फुल एडर। ये हमारी सबसे LSB स्टेज होगी। सिमिलरली दिस इज अवर MSB स्टेज। अगर हमारे पास कोई नंबर A और B है, नंबर A इज सपोज A3, A2, A1, A0 और कोई B नंबर हमारे पास है B3, B2, B1, B0। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने जो बात कर रहे थे ड्रॉबैक ऑफ फुल एडर कि वो सिंगल बिट, दो सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करता है। यहाँ पर हमारे पास 4 बिट हैं, 4 बिट के 2 नंबर से उनको हम ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर फुल एडर का यूज करके पैरेलल एडर बनाएंगे। तो 4 फुल एडर का यूज करेंगे यहाँ पर ताकि हमारा फुल एडर आपका पैरेलल एडर बन जाए। नाउ वील सी हाउ वील मेक 4 बिट पैरेलल एडर। ये तो हो गया एंड स्टेज। अब 4 बिट कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। अगर मुझे 4 बिट पैरेलल एडर बनाना है तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको n बिट बनाना है तो आप स्टार्ट 0 से करोगे, एंड करोगे n-1 के लिए। अब अगर आपको 4 बिट बनाना है तो आप स्टार्ट करोगे 0 से, आप एंड करोगे n-1। यहाँ n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो n-1 दैट मींस 4 - 1 इज 3। तो आपका कहां तक जाएगा, ये FA3 तक। दिस विल बी योर B3, A3 and S3, and this will be your block diagram of your 4-bit parallel adder। क्लियर है? अब हम देखें कि फर्स्ट स्टेज पे जो हमारा LSB स्टेज है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, A और B को हम ऐड कर रहे हैं with C in, and then we are giving the 2 outputs sum and carry out। अब हम देखें फर्स्ट स्टेज पे सीन का कोई कंसेप्ट है क्या, सीन का कोई रोल है क्या। सीन का क्या मतलब था कि जब आप किसी 2 नंबर को ऐड करते हो, उन 2 नंबर को ऐड करने के बाद अगर कोई कैरी जनरेट होती है उन 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद, तो उस कैरी को हम अगले स्टेज पे ऐड करते हैं। ओके, लेकिन जब हम कोई फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, LSB नंबर्स को ऐड करेंगे, तो पहले से तो हमारे पास कोई कैरी है नहीं। अगर हमारे पास पहले से कोई कैरी नहीं है तो हम उसको ऐड भी नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास फर्स्ट स्टेज पे कैरी है ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको C in को 0 दे सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम बात कर सकते हैं C in को मैं ग्राउंड कर सकता हूं। ग्राउंड इज अगेन 0। अगर मैं फर्स्ट स्टेज को 0 कर दूं कैरी, तो भी हम हमारा 4 बिट पैरेलल एडर बना सकते हैं। दिस इज वन कंसेप्ट। सेकेंड कंसेप्ट, कैसे हम 4 बिट पैरेलल एडर को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 हाफ एडर एंड 3 फुल एडर। इसको हम देखते हैं। जैसा कि हमने आपसे बोला कि फर्स्ट स्टेज की जो कैरी है C, उसको हम ग्राउंड कर दें। ग्राउंड कर दें मतलब 0 कर दें। 0 कर दें मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं उसको रिमूव भी कर दूंगा तब भी वही बात आएगी कि C इज 0। अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया तो क्या ये फुल एडर बचेगा, नहीं, ये हाफ एडर हो जाएगा। क्योंकि हाफ एडर क्या करता है, 2 इनपुट्स को ऐड करता है। 2 इनपुट्स को ऐड करके 2 आउटपुट देता है, एक सम और एक कैरी। अगर आप 2 इनपुट्स को ऐड कर रहे हो तो फर्स्ट स्टेज पे आपका ये फुल एडर ना होके ये हो जाएगा आपका हाफ एडर। ओके, तो हम इस तरीके से 4 बिट पैरेलल एडर बना सकते हैं बाय यूजिंग 1 हाफ एडर एंड 3 फुल एडर्स। तो एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। दे कैन आस्क यू टू मेक अ 4 बिट पैरेलल एडर यूजिंग द ऑल फुल एडर्स। अगर आप सभी फुल एडर से बनाएंगे तो आप C in को क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको 4 बिट पैरेलल एडर बनाना है विद 3 फुल एडर्स एंड 1 हाफ एडर, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। C in को आप रिमूव करके हटा के, तो जो आपके A और B इनपुट्स हैं, सम आउटपुट और कैरी आउटपुट, और आप फुल एडर की जगह फर्स्ट स्टेज को, LSB स्टेज को आप हाफ एडर दे दीजिए। लाइक दिस वी कैन बी। तो दिस इज 4 बिट पैरेलल एडर। इस तरीके से अगर कितने बिट का भी पैरेलल एडर आपसे पूछा जाता है, सपोज 8 बिट का पैरेलल एडर आपसे पूछा जाता है, तो आप 8 फुल एडर या 8 ब्लॉक्स बनाएंगे। एंड सिमिलरली यू कैन प्रोसीड विद A0, B0, A1, B1 एंड A2, B3 एंड सो ऑन, एंड द आउटपुट विल बी S0, S1, S2, S3। और जो कैरी आउटपुट्स है, एक का कैरी आउटपुट दूसरे का कैरी इनपुट बन जाएगा, दूसरे का कैरी आउटपुट तीसरे का कैरी इनपुट बन जाएगा, एंड सो ऑन। So like this you will get the carry output at the final stage. So this is the 4-bit parallel adder और n-bit parallel adder. अब हम एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर कैरी जो यहाँ पर जनरेट हो रही है वो प्रोपोगेट हो रही है एक स्टेज से दूसरे स्टेज की तरफ। यू कैन सी एक स्टेज से कैरी दूसरे स्टेज पे आ रही है, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज पे आ रही है, एंड सो ऑन।
तो हम कह सकते हैं कैरी इज मूविंग जस्ट लाइक ए रिपल। अब जब कैरी रिपल की तरह मूव कर रही है, हम कह सकते हैं कैरी रिपल कंसेप्ट इसको। अब जब कैरी रिपल करेगी, मतलब एक स्टेज पे दूसरे स्टेज पे जाएगी, दूसरे से तीसरे पे जाएगी, तो वहां पर एक प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं टाइम डिले। इस टाइम डिले के कारण हमारा क्या होगा, जो प्रोपोगेट हो रही है कैरी एक स्टेज से दूसरे स्टेज, हमें मिलेगा एक प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं प्रोपोगेशन टाइम डिले। प्रोपोगेशन टाइम डिले एक सबसे बड़ा डिमेरिट है पैरेलल एडर में या पैरेलल सबट्रैक्टर में। आगे हम देखेंगे इसी लेक्चर में कैसे हम सबट्रैक्टर इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस कैरी डिले को कैसे हम इसको समझें, लेट्स सी द एग्जांपल। हमने जैसे कि एग्जांपल लिया, तो हमारे पास दो नंबर है ए और कोई बी है, ये 4 बिट के नंबर है। तो वी विल टेक एनी डायरेक्ट नंबर्स। हमने कोई नंबर लिया, ये मेरे पास दो 4 बिट के नंबर है। ए भी हमारा 4 बिट का नंबर है, दैट इज 0110। बी भी हमारा 4 बिट का नंबर है 0011। इनको हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा सम और कैरी। तो नीचे जो रिजल्ट आएगा उसको हम सम में लिख देते हैं, और एक कैरी भी आएगा, उसको मैं कैरी यहां लिख देता हूं। अब 0 + 1 हमने ऐड किया तो विल गेट 1। तो 1 हमारा सम में आ जाएगा। कैरी इसकी कुछ भी नहीं है। अगर कैरी नहीं है तो हम उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। नाउ इफ विल सी 1 + 1 को जो हमने ऐड किया, 1 + 1 को ऐड किया तो विल गेट 2। 2 मींस बाइनरी में 2 को कैसे बोलते हैं, 1 0। तो सम में 0 आएगा और कैरी में 1 आएगा। तो सम में 0 आया, कैरी यहां पर 1 आ गई, जो मैंने कैरी के लिए एक स्पेस दी हुई है। नाउ विल ऐड 1 + 0 + 1 इज अगेन 2। 2 को अगेन 1 0 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 हमारे सम में आ गया, कैरी में हमारा 1 आ गया। अगेन 0 + 0 + 1 is 1. You will get result 1001 by adding the two numbers 0110 and 0011. हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसमें प्रोपोगेशन डिले, ये जो हमने बोला कि टाइम डिले आएगा, वो कैसे होता है। जब हम फर्स्ट 2 बिट को ऐड कर रहे हैं, दैट इज एलएसबी बिट्स को ऐड कर रहे हैं, उस समय कोई प्रोपोगेशन नहीं आएगा, क्योंकि उनकी जो कैरी जनरेट होगी वो आगे प्रीवियस फर्दर स्टेजेस में ऐड होगी। जब हमने इन दोनों का ऐड किया तो कैरी आई 0। उस 0 को यहाँ पर हमने नहीं लिखा, लिखते तो भी कोई इशू नहीं था, वी हैड नॉट रिटन हियर। जब हमने सेकंड 2 बिट्स को ऐड किया 1 + 1, हमें आया 2, उसकी जो कैरी आई दैट इज 1। हम इसकी जो कैरी थी वो अगले स्टेज पे हम ऐड कर रहे हैं। फाइन। सिमिलरली इन दोनों की जो कैरी थी, जो कि ये, वो हम उसके अगले स्टेज पे ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे फाइनल स्टेज का रिजल्ट चाहिए, फाइनल स्टेज मतलब इस एलएसबी का रिजल्ट चाहिए 0 + 0, अगर हम 0 + 0 डायरेक्ट देखते तो सम क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या है आपका, 1 आया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एमएसबी का जो रिजल्ट था वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस स्टेजेस की कैरी पे। मतलब हम डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दे सकते। अगर एग्जांपल के तौर पर किसी एक स्टेज का प्रोपोगेशन डिले टाइम 20 नैनोसेकंड है, और अगर हम 4 बिट पैरेलल एडर यूज कर रहे हैं, मतलब 4 स्टेजेस यूज कर रहे हैं, तो 20 × 4 is 80 नैनोसेकंड का डिले आएगा जब हम 4 बिट की बात कर रहे हैं। क्योंकि फाइनल स्टेज किस पे डिपेंड करेगी, प्रीवियस स्टेजेस की कैरी पे। हर एक स्टेज एक कैरी देगा, उतना आपका टाइम डिले लगेगा। अभी तो सिर्फ हम 4 बिट की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, हम 16 बिट की बात करते हैं, 2 16 बिट नंबर्स को ऐड करना है, तो उसके लिए जो फाइनल स्टेज है, एमएसबी स्टेज है, उसमें अगर 20 नैनोसेकंड का एक स्टेज पे डिले है, तो आपको 16 × 20 दैट इज 320 नैनोसेकंड का डिले आएगा। ये कहलाता है आपका प्रोपोगेशन डिले। इस कारण से पैरेलल एडर का यूज बहुत ज्यादा या बहुत इफेक्टिव नहीं होता। उसका भी एक ड्रॉबैक को हम कैसे रिमूव करेंगे, किस कंसेप्ट में यूज करेंगे, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। कैसे हम फास्ट एडर का यूज करके जो प्रोपोगेशन डिले की जो प्रॉब्लम है पैरेलल एडर की, कैसे हम रिमूव करेंगे। तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, हाउ वी कैन इंप्लीमेंट द n bit parallel adder or 4 bit parallel adder or any bit parallel adder using the full adders or using the full adders and 1/2 adder, and the concept of propagation delay, कैसे हमारी प्रीवियस स्टेजेस की कैरी के कारण फाइनल स्टेज में हमें जो डिले आता है दैट इज नोन एज प्रोपोगेशन डिले। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। This is all about parallel adder.
नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल सबट्रैक्टर। सबसे पहले पैरेलल सबट्रैक्टर को जाने से पहले हम एक और ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं इसका। एक तो ब्लॉक डायग्राम ये है जो हमने आपके सामने बनाया है, दैट इज 4 फुल एडर्स यूज हुए हमारे इसके लिए। एक ब्लॉक डायग्राम बुक्स में ये भी कई जगह मेंशन है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अदरवाइज कि ये ब्लॉक डायग्राम कौन सा है, तो आई विल जस्ट मेक इट। हमने एक ब्रॉडली ब्लॉक बनाया दैट इज 4 बिट एडर, 4 बिट एडर भी लिख सकते हैं हम, 4 बिट पैरेलल एडर भी लिख सकते हैं। हमारा जो इनपुट था दैट इज सी इन फर्स्ट स्टेज पे, आउटपुट क्या था हमारा सी आउट, सी ओ। हमारे इनपुट्स क्या क्या थे उसके अलावा हमारे एडर्स में ए और बी। अब चूंकि हमारे पास ए जो है वो 4 बिट का है दैट इज A0 A1 A2 A3, सिमिलरली बी भी जो है वो 4 बिट का है दैट इज B0 B1 B2 B3। तो हम एज अ कंबाइंड लिख लें, दिस इज A0 A1 A2 A3, सिमिलरली B0 B1 B2 B3, फाइन। एंड ये हमारा हो गया बी इनपुट एंड ये हमारा हो गया ए इनपुट। एंड रिजल्ट क्या आएगा हमारा सम में और कैरी में, कैरी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 4 बिट हमारे सम आउटपुट आएंगे S0 S1 S2 and S3. So this is again a block diagram of 4 bit parallel adder in which C in A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3 are the inputs and the outputs are sum that is S0 S1 S2 S3 and the carry CO. इसका एडवांटेज सिर्फ ये है इस टॉपिक का कि जब हमें ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट पड़े जिसपे हम रिजल्ट जो है, सम रिजल्ट जो है हम एक साथ देखना चाहते हैं, अगर एक साथ देखना चाहते हैं तो वी विल यूज दिस कंसेप्ट। हमें 1 बाय 1 देखने की जगह हमें चारों सम एक साथ देख रहे हैं S0 S1 S2 S3, तो हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। अदरवाइज प्रोपगेशन डिले के कारण इस मेथड का यूज या इस टॉपिक का यूज, इस प्रकार के एडर का यूज बहुत कम होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल एडर। नाउ विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल सबट्रैक्टर। I'll just rub it. Now, हमने देखा हमारे अर्थमेटिक में कि कैसे हम बाइनरी एडर, बाइनरी एडिशन कर सकते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन करने का जो मेथड है दैट इज A माइनस बी है। हमारे पास में नंबर है A और B, वो कितने भी बिट का हो सकता है, 2 बिट 3 बिट 4 बिट, क्योंकि 1 बिट से ज़्यादा होगा तभी हम इस पैरेलल सब्ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं। अगर 1 बिट का होता तो हम फुल सब्ट्रैक्टर के माध्यम से भी इसको समझ सकते थे। नाउ एक तो कंसेप्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन का माइनस करके, जो हमने बचपन से अभी तक पढ़ा है। एक हमने देखा था कि टूस कॉम्प्लीमेंट के मेथड से कैसे हम किसी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ माइनस करना हम कैसे उसको ऐड करके उसका सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी वही टूस कॉम्प्लीमेंट के कंसेप्ट का यूज करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम 2 3 4 बिट के सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे यूजिंग द प्रोसेस एडिशन। अगर हम टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं तो हम कर तो रहे सब्ट्रैक्शन, लेकिन हम प्रोसेस क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। एग्जाम्पल आपको याद होगा, अगर कोई नंबर हमारे पास A था, सपोज 101, कोई हमारे पास नंबर था 1 था, B था 011, अगर मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग A माइनस B व्हाट यू आर डूइंग, A प्लस टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, सेम रिजल्ट आता है आपका सब्ट्रैक्शन का। अगर ये करने के बाद अगर आपकी कैरी जनरेट हो रही है तो कैरी जनरेट क्या शो करेगा कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव है, ठीक है, और उस कैरी को आप रिमूव कर देंगे। अगर आपकी कैरी जनरेट नहीं हो रही है दैट मींस द रिजल्ट इज नेगेटिव एंड उसका जो टूस कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपका रियल आंसर होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका भी आप टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ये कंसेप्ट आप लोग ने पढ़ा हुआ है, शायद याद आ गया होगा। अदरवाइज यू कैन आल्सो रिवाइज द टॉपिक, हाउ टू सब्ट्रैक्ट एनी 2 numbers using two's complement method।
नाउ यहाँ पर हम वही कंसेप्ट ले रहे हैं, हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे या 4 बिट को ऐड करेंगे यूजिंग दिस सेम कंसेप्ट ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 4 बिट पैरेलल सब्ट्रैक्शन। अगेन विल मेक द ब्लॉक्स जस्ट वी हैड मेड अर्लियर। ठीक है, नो this is C0, this is Cn, and this is now अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो हमें फुल एडर की आवश्यकता होगी। विल मेक अ फुल एडर 0, फुल एडर 1, फुल एडर 2 एंड फुल एडर 3। अब ऐड करना है किसी दो नंबर को, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है किसी दो नंबर को, ए और बी को, तो विल राइट A0, A1, A2 एंड दिस इज A3। नाउ बी को आपको ऐड करना है तो इट इज B0। अब यहां पर क्या करेंगे हम, हमें क्या करना है, ए कोई नंबर हमारे पास है 1 1 0, बी हमारे पास कोई नंबर है 0 1 1, हमें ए माइनस बी करना है। तो व्हाट वी विल डू, हमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग सब्ट्रैक्शन वी विल मेक ए प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। मतलब b का मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 2's कॉम्प्लीमेंट किसी नंबर का कैसे निकलेगा, पहले हम उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हम उस नंबर में जो हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा उसमें हम एक जोड़ेंगे तो हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। और 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, 0 का अगर 1's कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा 1, 1's का 1's कॉम्प्लीमेंट होगा तो 0। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं, 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 आ रहा है, 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस आपका किस गेट से परफॉर्म होती है, नॉट गेट से। अगर आप 0 पे नॉट गेट लगाएंगे तो आउटपुट आपका 1 आएगा, 1 पे आप नॉट गेट लगाएंगे तो आउटपुट आपका 0 आएगा। सिमिलरली वी विल परफॉर्म हियर, वी विल मेक हियर नॉट गेट्स। क्या हो रहा है, B0 पे आपने नॉट गेट लगाया तो ये आपका क्या करेगा, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B0 देगा। अब 1's कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो आपको क्या करना है, आपको चाहिए 2's कॉम्प्लीमेंट, तो 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको एक और जोड़ना पड़ेगा। तो Cn पे आप 1 दे दीजिए, Cn पे अगर आप 1 दे देंगे तो वो आपको इधर ऐड करके दे देगा। फाइन, तो आपका 1 जो आपका 1's कॉम्प्लीमेंट मिला इस नॉट गेट के कारण, Cn पे आपने परमानेंटली 1 दे दिया, उस परमानेंटली 1 के कारण आपका 1 प्लस 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B0 विल गेट 2's कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली सेम कंसेप्ट आप यहां भी लगाइए, सेम कंसेप्ट यहां भी लगाइए, एंड सेम कंसेप्ट वी हैव टू पुट हियर आल्सो। दिस इज B3। तो लाइक दिस इज अगेन CO and this is Cn, this is CO, this is Cn, this is CO, this is Cn। जब मैंने बोला परमानेंटली मैं Cn 1 कर रहा हूं, परमानेंटली Cn 1 कर रहा हूं मतलब हर एक स्टेज पे आपको Cn 1 ही मिलेगा। ठीक है, मतलब Cn को मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूं, या तो 1 से कनेक्ट कर रहा हूं या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसको मैंने VCC से कनेक्ट कर दिया, मतलब लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दिया, लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दिया। तो चूंकि प्रोपोगेट हो रही है कैरी, तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाएगी, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज पे जाएगी, बट हर स्टेज पे Cn आपको 1 मिलेगा। तो लाइक दिस यू कैन परफॉर्म द 4-bit parallel subtraction using the 2's complement method, or using this 2's complement method instead of subtracting you can perform the operation of addition। तो this is your 4-bit parallel ladder। और हम इसको समझते हैं दूसरे प्रकार के ब्लॉक डायग्राम से जो हमने 4-bit पैरेलल लैडर में देखा था। 4-bit
पैरेलल सबट्रैक्टर। सीन जो कि परमानेंटली 1 है। सी आउट रिजल्ट जो आएगा आपका, यहां पर हमारा फुल एडर का रिजल्ट क्या होता था, S0 S1 S2 S3। इसका रिजल्ट आएगा आपका S0 S1 S2 S3। फाइन। अब यहां पर हम देखें, सपोज दिस इज माई, आगे पीछे में भी ले सकते हैं, कहीं भी यहां में ले लें, यहां ले लें, एक ही चीज है। तो दिस इज A0 A1 A2 A3 एंड फॉर B0 थोड़ा मैं S कुछ ऊपर ले लेता हूं ताकि B बनाने के लिए हमें स्पेस मिल जाए। तो दिस इज B3 B2 B1 एंड B0। तो आप जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे, दैट मींस नॉट गेट लगाएंगे, तो वंस कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आपको। तो हम कह सकते हैं कि हमें क्या मिला यहां पर, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हमारा जो नंबर है दैट इज B0 B1 B2 B3, उस वंस कॉम्प्लीमेंट में हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि फुल लेटर क्या करता है, ए और बी के साथ सी को भी ऐड करता है। तो जो सी है हमारी कैरी है सी, उसके साथ हम 1 का ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपका जो सम रिजल्ट आया, ये आपका रिजल्ट सम नहीं है, मतलब एस, चूंकि फुल एडर हम यूज कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट जो S0 S1 S2 S3 के फॉर्म में होगा, लेकिन ये रिजल्ट जो है वो आपका 4 बिट पैरेलल सबट्रैक्टर। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो होगा सबट्रैक्शन का। एग्जांपल, अगर आपकी कैरी जनरेट होती है, अगर आपकी C0 जनरेट होती है ऐड करने से, तो क्या होगा, कैरी जनरेट होने पे क्या कंसेप्ट था हमारा, कि नंबर हमारा पॉजिटिव है, मतलब अगर यहाँ पर C0 1 है, दैट शोज द नंबर इज पॉजिटिव, बट इट इज एंड द रिजल्ट S0 S1 S2 S3 जो है, दैट द सबट्रैक्शन इज इन ट्रू फॉर्म। हमें उसमें कोई भी चेंज नहीं करना, बस कैरी को हम रिमूव कर देंगे, सिर्फ ये शो करेगी कि ये नंबर पॉजिटिव है। अगर हमारा नंबर नेगेटिव है, मतलब नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हम जानेंगे, अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं, अगर a जो है हमारा ग्रेटर देन b है, अगर a ग्रेटर देन b है और a माइनस बी करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपका कैरी जो होगी वो 1 शो होगी, और कैरी 1 शो होगी, दैट मींस द रिजल्ट इज पॉजिटिव। जो हमारा रिजल्ट आंसर आया दैट इज इन ट्रू फॉर्म। अब अगर दूसरा केस है a इज लेस देन b, अगर a इज लेस देन b है और आप a माइनस बी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। और रिजल्ट अगर आपका नेगेटिव में आया तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर कैरी पे आपको मिलेगा 0, मतलब कैरी आपको नहीं मिलेगी। और कैरी नहीं मिलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट हमारा नेगेटिव है, 0 इंडिकेट करेगी द रिजल्ट इज नेगेटिव। तो जो आपका S0 S1 S2 S3 आया है, ये आपका एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड वाले कंसेप्ट को याद कीजिए। फिर आप क्या करेंगे, इसका भी 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका जो 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे दैट इज योर रियल सबट्रैक्शन आंसर। तो लाइक दिस वी कैन मेक द n bit parallel subtractor using the concept this addition of two numbers using the 2's complement। यहां भी आपका प्रोपगेशन डिले का कंसेप्ट होगा। यहां पर क्या हो रही है कि जनरली कैरी यहां भी प्रोपगेट हो रही है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज। आपको जब नंबर्स को ऐड करना पड़ रहा है तो लास्ट MSB किस पे डिपेंड कर रही है, प्रीवियस स्टेजेस की कैरी पे डिपेंड कर रही है। तो ये डिपेंडेंसी आपको डिले कराएगा टाइम डिले के फॉर्म में, तो जिसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन डिले। तो दिस इज ऑल अबाउट n बिट और 4 बिट पैरेलल सबट्रैक्टर। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कैसे हम 1 बिट से ज्यादा बिट्स के नंबर्स को ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं यूजिंग द पैरेलल एडर और सबट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग द पैरेलल सबट्रैक्टर। और इसमें हमने पैरेलल सबट्रैक्टर में कंसेप्ट यूज किया 2's कॉम्प्लीमेंट का। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। और अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है उसको प्लीज नोट डाउन करें और इसको डाउट क्लियरिंग सेशन में जरूर पूछें, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर कर पाऊँ। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।